कोई मोदी को गाली दे, कोई पप्पू को गाली दो, तो ये गलत है। हर राजनेता अपने वोट के लिए गलत कहता है, लेकिन जनता को ये सोचना चाहिए कि पलटवार होता है। आज वो पप्पू है तो कल प्रधानमंत्री हो सकता है, आज ये प्रधानमंत्री है तो कल चाय वाले हो सकते हैं। जो जिसके बारे में शिक्षा का कुछ पता ही नहीं, अगर उसको शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो देश का यही हाल होने वाला है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई जात हो, यहाँ पर सभी लोग भाई भाई के जैसे रहते हैं। शादी ब्याह पड़ता है, उसकी उनकी यहाँ जाते हैं, उनकी यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ एक भेदभाव नहीं है। अच्छा, जैसे कि हम जो समाज में रहते हैं, जिस समाज में आज ऐसा लग रहा है कि समाज एक तरह से बट रहा है, हिंदू मुस्लिम करके, क्या ऐसा लगता है? नहीं, हमारे इधर नहीं लग रहा है और हमारे ग्राम सभा में भी नहीं लग रहा। हमारे ग्राम सभा में आधा लोग हिंदू, आधा लोग मुस्लिम है, सब भाईचारा बना के हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं है। हाँ। अच्छा, ये जो जगह जगह से वीडियो आता रहता है, कभी देखने को मिलता है एक दूसरे के प्रति घृणा, ये किस प्रकार से और देश के लिए कितना हित के लिए है? ये तो गलत है। वीडियो जो भी वायरल हो रहा है, ये गलत वायरल हो रहा है, ये सच नहीं है। ये सब एक दूसरे को पारंपरिक बना के लोग एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, ये गलत बात है। जहाँ तक हमारे सोच में है, बाकी और लोग की बात अलग हो। ये सब लोग मिलजुल के हैं, सभी संपन्न हैं, सब लोग अपने रोजी रोटी में कमाने खाने में व्यस्त है, कोई किसी के पास समय नहीं है। हाँ चाचा, जैसे बैठिए, थोड़ा बैठिए। अच्छा, जैसे कि आए दिन डेली ऐसा लगता है कि मतलब समाज एक तरह से डिवाइड हो जा रहा है, बंट जा रहा है आपस में, हिंदू मुस्लिम करके, तो कहीं छोटी जात बड़ी जात करके। क्या लगता है मतलब कि भारत के लिए अच्छी खबर तो कोई दिखती नहीं है, ये तो भारत पीछे ही जाएगा, क्या लगता है? क्या कुछ नहीं लगता है। अच्छा, जैसे ऐसा नहीं लगता है कि समाज में एक बंटवारा हो रहा है जातिवाद के नाम पे? जातिवाद के नाम पे तो बंटवारा हो रहा है, उसी पे वोट बैंक की राजनीति की जा रही है जाति के नाम पे, जो ये गलत है। ये होना चाहिए कि मानवता को, समानता को देख के विकास होना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, सुविधा, हर सुविधा जो कि मानवता के हिसाब से मिलना चाहिए। जाति धर्म रखना नहीं चाहिए, जो कि जाति धर्म देश को बर्बाद कर देती है। अच्छा, ये अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल होता रहता है कि परेशान किया जाता है एक दूसरे जात को लेकर के। हम डायरेक्ट ऐसे कह नहीं रहे हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कहाँ तक उचित है, और एक समाज को बहिष्कार किया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? यदि समाज को बहिष्कार किया गया तो जिस समाज को शोषित किया जा रहा है वह सबसे बाहुल्य समाज है। जिस दिन वह समाज जागरूक हो जाएगा तो पीड़ित करने वाला समाज बच नहीं पाएगा। ये जागरूकता अभी है नहीं, क्योंकि अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। जब उस अपनी चरम पे पहुंच जाएगा तो पीड़ित करने वाले धाराशायी हो जाएंगे और फिर से पिछड़े और दलित और शोषितों का उद्धार हो जाएगा। देखिए, कभी भी ऐसी स्थिति आती है जब आदमी की भोजन, नौकरी, व्यवसाय छीनने लगता है, तो फिर वो अपने जान पे खेल के वह कुछ अलग कर देता है और उसकी फिर से आज़ादी मिल जाती है। अच्छा, हम डायरेक्ट पूछ रहे हैं, अच्छा मुस्लिमों के साथ में कैसा व्यवहार होता है? ऐसा तो सरकार कर रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, लेकिन उसके विषय में फिर हम ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे, जो कि अब जाति धर्म का बात है तो उस पर बहुत विशेष कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ भैया, आपसे भी कुछ टिप्पणी ले रहे हैं। सबसे अनुभवी बुजुर्ग। अरे ठीक है, आप भी तो बैठे हैं ना, क्या कहना है? जैसे समाज में, देश के हित में ये उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी समाज को बांटा जा रहा है। नहीं, देखिए, समाज को बांटना अलग बात है। समाज के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो समाज में सबसे अहम भूमिका होता है व्यवसाय, रोजगार। इस समय सबसे जरूरी चीज है रोजगार। युवाओं को रोजगार मिले, व्यवसाय करने के लिए उनकी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। समाज बांटना ना बांटना ये एक अलग बात है, ठीक है। समाज में जब भी आखिर जब कम्युनिटी एक नहीं रहेगी, सब भारतीय सब इकट्ठा नहीं रहेंगे, तो ऐसे तो देश पीछे जाएगा ना। नहीं, भारतीय तो इकट्ठा है, भारतीय कभी अलग नहीं हुए हैं। देखिए, कुछ वैमनस्यता फैलाई जा रही है, जिसमें 2, 4, 10 हर जगह पे मिलेंगे आपको, तो वैमनस्यता फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पे अक्सर आता रहता है कि मुसलमानों को लेकर के परेशान किया जाता है। अभी एयर इंडिया में भी, इंडिगो शायद था, इंडिगो में भी मामला आया था कि मुस्लिम व्यक्ति को पीट दिया गया। ये देखिए, ये तो कुछ जगहों पे केवल एक धारणा फैलाया जा रहा है ताकि देश में जो है कि जाति सांप्रदायिकता फैले, ठीक है। इससे देश का कभी भला नहीं होगा।
देश को हमेशा एकजुट रहना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म और जात के हों, किसी भी ग्रंथ को मानने वाले हों। ठीक है, तो सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि हमेशा रोजगार पे फोकस करना चाहिए, शिक्षा पे फोकस करना चाहिए, स्वास्थ्य पे फोकस करना क्या चाहिए। लगता है सरकार कहाँ फोकस कर रही है? नहीं, सरकार तो फोकस कर रही है, लेकिन जो बिचौलिए हैं, जो बीच के लोग हैं, उसको वहां पर के दबा करके रख दे रहा है। जो सरकार तो कहती है कि मीडिएटर खत्म हो गए हैं, हम डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट नहीं, अभी बहुत मीडिएटर है, ऐसा नहीं है मीडिएटर खत्म हो गए हैं। सरकार को इन्हीं मीडिएटर को तो पहचान के पकड़ना है, इन्हीं को पकड़ना चाहिए। मीडिएटर तो अभी हर जगह आपको मिलेंगे, आप अस्पतालों में चला जाइए, दलालों का वहाँ पे बोलबाला चल रहा है। शिक्षा विभाग में चले जाइए, वहाँ पे दलालों का बोलबाला चल रहा है। तो सरकार अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है कि जहाँ पर मतलब दलालों का खत्म कर दिया जाए। दलालपन खत्म हो जाएगा, अभी विकास अपने आप सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। अच्छा, एक और निजी सवाल मैं पूछ रहा हूँ। अक्सर राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, निजी सवाल है मेरा, जबकि कैमरे से पड़े हुए एक व्यक्ति है, उसके बारे में ऐसी धारणा रखना कहाँ तो कुछ। देखिए, ये राजनीतिक विषय है, ये राजनीतिक विषय है। राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, तो किसी को वहाँ पे टप्पू कहा जाता है, किसी को चाय वाला प्रधानमंत्री कहा जाता है, तो ये राजनीतिक विषय है। इस पे हम लोग बहुत चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी धारणा है किसको कौन क्या कहता है। जो कि वो पप्पू हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो पप्पू हैं। देश की राजनीति में अहम भूमिका है, जो कि उनके पास सहन शक्ति है, चलने की क्षमता है, जो कि इतने देश पैदल चले, लोगों से मिले। उनकी एक सबसे अच्छी खासियत है कि गरीब भी उसके साथ सट के बैठ सकता है और वह उसके बीच में जा सकता है। उनकी जो परिवार है, वह जो परिवार उसका है, जो कि देश के लिए ही जगह जगह हमेशा ऐसे जाने की वजह से, जो कि उनके साथ बम ब्लास्ट कर दिया जाता है, शहीदी हुई है उनकी। तो राहुल को ऐसा पप्पू कहने वाले तो बहुत हैं। कोई मोदी को गाली दे, कोई पप्पू को गाली दो, तो ये गलत है। हर राजनेता अपने वोट के लिए गलत कहता है, लेकिन जनता को ये सोचना चाहिए कि पलटवार होता है। आज वो पप्पू है तो कल प्रधानमंत्री हो सकता है, आज ये प्रधानमंत्री है तो कल चाय वाले हो सकते हैं। तो हमका इस पे कोई विषय ऐसा नहीं है कि गलत है, ये सभी नेता सही हैं। वो तो अपने में पप्पू चाय कहें चाहे चाय वाला कहें, ये सब जनता को लड़ाने की आपस में एकदम बिल्कुल जनता को लड़ाया जाता है। और जनता को ये समझना चाहिए कि हर नेता, जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, उस दिन नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है शिक्षा और रोजगार। शिक्षा की बात करें तो सरकारी स्कूलें तो 5,000 तकरीबन यूपी में बंद हो गई। नहीं, ये तो सरकार की व्यवस्था है, क्योंकि उसमें देखिए जहाँ पे ये सरकार ने ये मुहिम किया है कि जहाँ पे 50 बच्चों से कम है, वहाँ पे स्कूल को बंद किया जा रहा है। बच्चों को बढ़ाना चाहिए ना, इसे बंद लेकिन करने से। इसी पे तो सरकार को फोकस करना है, जिसमें प्राइवेटेशन जितने स्कूल हैं, वहाँ पे फीस मनमानी तरीके से लिया जा रहा है। हर साल बुक को बदला जा रहा है, जिससे गरीब जो किसान है, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है। इस पे सरकार को फोकस करना चाहिए। एक देश एक इलेक्शन जैसे सरकार मुहिम चला रही है, उसी तरह एक देश एक किताब होना चाहिए। अच्छा, एक देश एक इलेक्शन होता है, ये सिविल यूनिफॉर्म की बात होती है, तो क्या ये अंतर नहीं आता है, लोगों में भेदभाव नहीं होता है, जैसे जात के नाम पे या गरीब अमीर के नाम पे अलग व्यवस्था नहीं हो जाती है? नहीं, व्यवस्थाएं देखिए, व्यवस्थाएं ये होती हैं। सरकार जैसे कह रहा है एक देश एक इलेक्शन, ये सिविल यूनिफॉर्म ला रहा है, ठीक है, तो जैसे सरकार उस पर कदम उठा रहा है, उसी तरह सरकार को इस पे भी उठाना चाहिए ना, कि एक देश एक किताब को लाए, ताकि गरीब को भी शिक्षा मिल सके और अमीर को भी शिक्षा मिल सके। जैसे देखिए धार्मिक जगह पे होता है, जैसे चाहे मान लीजिए मंदिर हो, मस्जिद हो, लोग जाते हैं, वहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, सबको एक लाइन से जाने की अनुमति है। उसी तरह शिक्षा में भी एक अनुमति होनी चाहिए, चाहे वो गरीब का बच्चा हो वो भी टेबल पे बैठ के पढ़ सके, अमीर का बच्चा हो वो भी टेबल पे बैठ के पढ़ सके। ये हमारे देश में सबसे जरूरी चीज है। तो कितना ध्यान है इस बात पे सरकार का? अब सरकार अपना कदम उठा रही है। देखिए, इस पे शिक्षा मंत्री को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। शिक्षा मंत्री को देखिए, देश में ऐसा शिक्षा मंत्री होना चाहिए जो गरीबी तबके से उठ करके जाए और वो जानता हो कि शिक्षा के बारे में क्या हो। जो जिसके बारे में शिक्षा का कुछ पता ही नहीं, अगर उसको शिक्षा मंत्री बनाएंगे तो देश का यही हाल होने वाला है। हाँ चाचा, आप बहुत तजुर्बेदार लग रहे हैं। पहले तो ये बताइए, हम जाति पे ही बात करने के लिए आए हैं, क्या लगता है आपको समाज को बांटा जा रहा है कि नहीं? हमारे यहाँ तो कोई बात ऐसा नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई जात हो, यहाँ पर सभी लोग भाई भाई जैसे रहते हैं। शादी ब्याह पड़ता है, उनकी यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ जाते हैं। हमारे यहाँ एक भेदभाव नहीं है, दूसरे जगह का कोई बात हो तो नहीं। अच्छा, फिर भी जैसे कि कुछ बदलाव आया है कि नहीं, लोगों के अंदर कुछ मतलब आप
दिल के अंदर कुछ गलत अच्छा, है। गलत फहमी, जहाँ 10 लोग रहते हैं 10 विचार के रहते हैं, 10 आदमी एक विचार के नहीं रहे, तो कोई किसी का गलत अगर संभावना है तो करते रहे, लेकिन 9 तो है इकट्ठा, 9 लोग इकट्ठा हैं, किसी गलत नहीं कहेंगे। क्योंकि बारिश आ रहा है इसलिए हम थोड़ा रेनकोट पहने हैं। समाज एकजुट ही है, लेकिन जो वोट की राजनीति है इसमें लोगों को आपस में लड़ा करके, नेताएं सभी आपस में जनता को लड़ा करके अपने फ़ायदे, वोट के लिए अपने फ़ायदे देखते हैं। तो फिर भी जनता एक ही है, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, सब इकट्ठे ही हैं। लेकिन अभी जो ये वोट की राजनीति, गंदी राजनीति चल रही है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको लोगों से सीखना चाहिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया। शुक्रिया।